मंडी में फिर फटा बादल, 3 की मौत, सीएम बोले सरकार कर रही हर संभव मदद। पीएम मोदी से मिले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, आपदा से हुए नुकसान और नशा मुक्त हिमाचल अभियान की दी जानकारी। संसद में अनुराग ठाकुर बोले हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य जरूर, लेकिन भारतीय सेना में हमारा योगदान बड़ा। शिमला में किसानों बागवानों ने किया सचिवालयों का घेराव, फॉरेस्ट लैंड से बेदखली रोकने और मालिकाना हक की मांग। हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट वाले 100 प्राइमरी मिडिल स्कूल बंद, सरकारी स्कूलों में लोकल बोली बोलेंगे स्टूडेंट। ऊना के इसपुर में स्कूली बस पलटी, 2 मासूम घायल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। डालिए नजर हिमाचल पर। मंडी जिला में भारी बारिश ने फिर तबाही मचाई है। बादल फटने से इस बार मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर कहर बरपा है। मंडी शहर के जेल रोड में 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला का शव मलबे में दबी गाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घरों में घुसे मलबे में फंसे कई लोगों को खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में दर्जनों छोटे बड़े वाहन मलबे में दब गए और कुछ बह गए हैं। इसके अलावा पैलेस कॉलोनी, जोनल अस्पताल और अन्य स्थानों पर बारिश ने कहर बरपाया है। इस दुखद घटना पर जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला है और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से बातचीत की और उनका दर्द साझा किया। जयराम ठाकुर के साथ मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा और डीसी मंडी भी मौजूद रहे। आपदा के इस घड़ी में सीएम सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। मंडी में रात को बहुत तेज बारिश हुई और मंडी में तेज बारिश के कारण जेल रोड और अरे परे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों के मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बस्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बस्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने स्थिति पर नज़र रखी है। जिला अध्यक्ष, NDRF, SDRF की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहाँ तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया है। अगस्त अभी शुरू होना है और ये जून में ही बारिश होगी। काफ़ी तबाही हुई है और मंडी की रात की घटना से बहुत अधिक सरकारी संपत्ति को, पीने की पानी की योजनाओं को, बिजली को और PWD के रोड्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अभी पूरी घटना पर नज़र बनाए रखे हैं। देखिए, वो तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहाँ उन घरों से निकालना है। ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे नहीं रही। इस बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है कि अब कोई भी सरकारी संस्थान जो है, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी सरकारी संस्थान है, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो।
और उसकी डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों के से कितनी मीटर दूरी रखनी है, जहाँ सॉफ्ट स्टेटा उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है, इस सब बारे में कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो नदी किनारे हैं, पुराने लोग नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए एक कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। बारिश के कारण यहाँ मंडी शहर के अंदर भी बहुत क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि कल रात से बहुत तेज बारिश होती रही, रात भर लगभग। और जो जानकारी मिली सुबह 3:30 बजे 4 बजे के बीच में ये नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हुआ है और जिसमें अभी तक तो जानकारी मिली है कि 3 डेड बॉडी मिली हैं और 1 मिसिंग है, ऐसा करके जानकारी। लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं, वो जो राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि बारिश के मौसम में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है, ये हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही है, जब यहाँ हम देख रहे हैं कि इस नाले के बारे में भी यही बताया जा रहा, हमारे साथ स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी भी हैं, कि ऐसा पानी कभी यहाँ पर आता नहीं। पानी आता था लेकिन थोड़ा पानी आता था, लेकिन जिस तरह का पानी आया, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मेरा तो यही है कि अभी भी बारिश लगी हुई है, चली हुई है और सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है। मेरी यही अपील है और प्रशासन और सरकार इस सारे इसमें जो है वो जल्दी से जल्दी जो राहत कार्य में जो है मदद करे, काम करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्य में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, आपदा से हुए नुकसान और नशा मुक्त हिमाचल के अभियान को लेकर पीएम को विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को बताया कि मंडी जिले में किस प्रकार बरसात के इस मौसम में बादल फटने और भूस्खलन से जान माल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों के घर और खेत प्राकृतिक आपदा में बह गए हैं। राज्यपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में यथासंभव राहत उपलब्ध करवाई जाएगी। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। इस मौके में सांसद अनुराग ठाकुर ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना द्वारा 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए अचूक प्रहारों का उल्लेख किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य जरूर है, लेकिन भारतीय सेना में हमारा योगदान बहुत बड़ा है। अनुराग ने कारगिल युद्ध परमवीर चक्र विजेता को याद करते हुए संसद में हिमाचल के योगदान के बारे में बताया। तो हिमाचल प्रदेश से आता हूँ। हिमाचल प्रदेश राज्य छोटा है, लेकिन सेना में बड़ा योगदान है। अगर देश को पहला परमवीर चक्र विजेता किसी ने दिया तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश ने दिया है। कारगिल युद्ध में अगर 52 शहादत सबसे ज्यादा हुई तो हिमाचल प्रदेश की हुई। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार भारत हिमाचल प्रदेश से हुए हैं। हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ की अगुवाई में किसानों व बागवानों ने आज सचिवालयों का घेराव किया। सरकार से बेदखली व घरों की तालाबंदी पर रोक लगाने की मांग को लेकर किसान सभा व सेब उत्पादक संघ ने टॉयलेट से सचिवालय तक रैली निकाली। इसके बाद सचिवालयों के पास चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने सचिवालयों की ओर बढ़ने और बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदेश सरकार ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 100 प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया है। इसमें 72 प्राइमरी स्कूल व 28 मिडिल स्कूल शामिल है। साथ ही 5 विद्यार्थी संख्या वाले 120 प्राइमरी स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया गया। इस संबंध में मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों को महीने में एक दिन बैग फ्री डे पर पहाड़ी बोली सिखाई जाएगी। शनिवार को बैग फ्री डे पर हर जिले के स्कूलों में बच्चे अपनी स्थानीय बोली में अध्यापकों से संवाद करेंगे। ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लिया गया है। ऊना जिला के इसपुर गांव में आज सुबह एक स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 बच्चों को चोटें आई है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। जानकारी के अनुसार इसपुर गांव के पास अचानक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और बच्चों को बस से बाहर निकाला। हादसे में 2 बच्चों को चोटें आई है, जिन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।